वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गया है। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, बोर्ड परीक्षा में समाजशास्त्र के पेपर में 4 खंड होते हैं: बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न 10 होते हैं। पहला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में मदद करता है? ए. दुर्खीम, बी. वेबर, सी. मार्क्स, डी. सी राइट एवं मिल्स। तो इसमें डी सही है, सी राइट एवं मिल्स। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? ए. एजी टांसले, बी. अर्नेस्ट हैकल, सी. रोज, डी. ब्लूमर। इसमें बी ऑप्शन सही है, अर्नेस्ट हैकल। तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? ए. 1865, बी. 1866, सी. 1867, डी. 1868। सी ऑप्शन सही है, 1867। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया? ए. 1949, बी. 1950, सी. 1976, डी. 2014। इसमें ऑप्शन सी सही है, 1976। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर कर दिया गया। ए. राष्ट्रीय परिवार विकास कार्यक्रम, बी. राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, सी. राष्ट्रीय परिवार प्राथमिक कार्यक्रम, डी. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। छठा प्रश्न है, औद्योगिकरण से आशय है? ऑप्शन ए. आधुनिक ढंग से कृषि करना, बी. उत्पादन के क्षेत्र में मशीनीकृत यंत्रों तथा ऊर्जा का उपयोग, सी. यातायात के तीव्र साधन का प्रयोग, डी. बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करना। तो ऑप्शन बी सही है, उत्पादन के क्षेत्र में मशीनीकृत यंत्रों तथा ऊर्जा का उपयोग। प्रश्न नंबर 7, काष्ठा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए. हर्बर्ट रिजले, बी. गार्सिया डी ओर्टा, सी. घुरिये, डी. नेस्फील्ड। तो ऑप्शन बी सही है, गार्सिया डी ओर्टा। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जनजातियों का भाग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए. 7.5%, बी. 8.6%, सी. 7.9%, डी. 8.5%। तो ऑप्शन बी सही है, 8.6%। प्रश्न नंबर 9, भारत में
पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 10, द रिमेम्बर्ड विलेज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, बी डी.एन. मजुमदार, सी कार्ल मार्क्स, डी इमाइल दुर्खीम। तो ऑप्शन ए सही है, एम.एन. श्रीनिवास। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, वैश्वीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 12, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? इसकी 3 समस्याएं लिखिए। प्रश्न नंबर 13, सामुदायिक पहचान क्या होती है और कैसे बनती है? प्रश्न नंबर 14, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 15, दबाव समूह किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16, संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 17, भू स्थानीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 18, जनजाति पंचायत एवं वन पंचायत के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 19, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल के 3 दोष बताइए। प्रश्न नंबर 20, अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है? तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न आते हैं, 10 आपको करने होते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 आते हैं और 6 करना होता है। प्रश्न नंबर 21 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 22, अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जातियों की 3 समस्याएं बताइए। प्रश्न नंबर 23, हम यह किस अर्थ में कह सकते हैं कि अक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी? व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 24, पर्यावरणीय आंदोलन प्रायः आर्थिक एवं पहचान के मुद्दों को भी साथ लेकर चलते हैं, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 25, नातेदारी किसे कहते हैं? इसकी विभिन्न श्रेणियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 26, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर बताइए। अब इसके बाद लास्ट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 3 प्रश्न आपको करना होता है। प्रश्न नंबर 27 है, शोध परियोजना क्या है? शोध परियोजना के प्रमुख चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न यह है, प्रश्न नंबर 27। अथवा करके इसी में दिया रहता है। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, परिवार से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो 27 में आपने देखा 2 प्रश्न हैं, दोनों में से जो आपको आता है वो करना होता है। प्रश्न नंबर 28, सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है? भारत में मुख्य समाज सुधार आंदोलनों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद लास्ट है प्रश्न नंबर 29, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा जनजातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा
इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था, प्रश्न नंबर 29 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।